इसमें इंटरव्यू रहेगा आज का है। नहीं, आपके लिए डिफरेंट रहेगा थोड़ा। आप कैसे एसेस करते हैं आज? पता नहीं, मतलब ठीक है, मतलब स्पोर्ट्स है, लाइफ है, ये चीज़ काफ़ी टाइम बाद देख रहा हूँ मैं। नॉर्मली सिचुएशन संभाल ही लेते थे, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट दिन था। एक्चुअली यहाँ आने से पहले है ना, जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे चेक रिपब्लिक में, तो हमारी टीम को ही पता था, कुछ लोगों को पता था कि भाई हाँ मुझे एक प्रॉब्लम हुई थी। मैंने फेडरेशन में ही बताया था कि मेरी बैक में कुछ इशू हुआ है और मैं काफ़ी 2 वीक से ट्रेनिंग नहीं कर रहा था बिल्कुल ही, तो इसका रिहैब भी चल रहा था। स्टार्टिंग में हम बिल्कुल ये थे कि पता नहीं खेल पाएंगे कि नहीं, पर स्टिल हमने डिसीजन लिया और मैंने एक इजी सेशन किया था, तो वहाँ खेल सकते हैं। और कल एक इजी थ्रो निकल गई, और स्टिल मुझे लग रहा था कि यार कोशिश करेंगे, पर वो उतना हो नहीं पाया क्योंकि ट्रेनिंग से दूर था और उतना हेल्दी फील नहीं कर रहा था। पर वही है, अब ये जो भी आज हुआ है इससे हम सीखेंगे और इसको एक्सेप्ट करके अगले सीज़न में और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। पर मैं बहुत खुश हूँ सचिन के लिए। मैं सोच रहा था कि आज इंडिया मेडल लेके जा ही सकता है, पर चलो कोई बात नहीं। पर उसका भी बहुत अच्छा था कि यार इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे उसने आज इतनी अच्छी थ्रोज की। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रहेगा अपना जेवलिन। नीरज, आज थोड़ा डिफरेंट लगा आपको? रूल्स बदले, आपको बैठ के देखना पड़ा थोड़ा सा? बिल्कुल, रूल बदले और एक दिन जेवलिन क्वालिफिकेशन के बाद अगले दिन फाइनल था, पर उसका तो कोई दिक्कत नहीं थी। बस शायद से मैं उतना आज रेडी लग ही नहीं रहा था, पता नहीं कुछ तो टाइमिंग वगैरह उतनी बैठ नहीं रही थी। पर कोई बात नहीं, मैं वही है कि मेरे साथ नॉर्मली इतना हुआ नहीं ऐसा, तो इसलिए थोड़ा अलग लग रहा है। पर अब जो भी है ये एक्सेप्ट करके और इससे सीख के आगे अच्छा करेंगे कुछ। और सिचुएशन कुछ भी हो, अगर थ्रो मारने आए तो थ्रो मारनी ही है। बस आज वो नहीं लगी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बीच में कोच के साथ कोई कम्युनिकेशन की कुछ चेंज करना है, कुछ करना नहीं, चेंज तो कैसा, कंपटीशन में इतना कुछ चेंज हो नहीं सकता। बस वही था किस तरीके से सही डायरेक्शन में थ्रो करें, सही टेक्निक से थ्रो करें। कोशिश बहुत की, पर लग भी रहा था कि शायद से निकाल लूँगा थ्रो, पर कोई बात नहीं। यस श्योर, बोल रहा है अभी कम बैक आना तो पड़ेगा, ऐसे काम चलेगा नहीं ना। पर वही है कि कुछ कोई हेल्थ का इशू था तो इतनी ट्रेनिंग नहीं हुई, तो मैं उससे इतना खुश नहीं था। मतलब फिजिकली उतना जब हम होते हैं ना, मतलब जब मैं फिजिकली फिट होता हूँ प्रॉपर और फिटनेस लेवल ऊपर होता है, तो मैं हमेशा मैं जब फील्ड पे होता हूँ तो मेरे अंदर ये होता है कि निकाल ही दूंगा थ्रो। मुझे एक बिलीव होता है, बस वो बिलीव कहीं ना कहीं आज नहीं था। बस ये था कि सेफ कैसे रह सकता हूँ मैं, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए और ज़्यादा। पर यहाँ पे आज कोई नहीं। नीरज, कहीं मेंटली रेडी थे आप पोजीशन नहीं लेने का, पोडियम नहीं फिनिश करने का? मेंटली नहीं, मेंटली तो जब तक पोडियम से बाहर नहीं हुआ जब तक रेडी नहीं था। जी। फिर भी मुझे ये था कि यार जोर तो लगाना ही है। पर वो 4th 5th थ्रो में रेन एकदम बारिश आ गई और वो ग्रिप फिसल गई मेरे हाथ से, बहुत ही ख़राब थ्रो निकली। पर मुझे लग रहा था कि शायद निकाल लूँगा थ्रो, पर अब तो जो है पोडियम से बाहर है और अब मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। नॉर्मल रूल होता, छठा थ्रो मिलता आपको, मतलब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होता कि मैं निकाल लूँगा इसे? क्या तो पता नहीं, बारिश आ गई थी और मतलब थोड़ा वो था। अगर मैं बी ऑनेस्ट मतलब सही आपको बताऊँ तो बारिश आ गई थी, पता कुछ नहीं होता, फिर भी कुछ नहीं पता कि भाई क्या पता सही डायरेक्शन में निकल जाए। पर स्टिल टफ था काफ़ी। बारिश आने के बाद को काफ़ी मुश्किल रहता है, रनवे स्लिपरी हो गया था, जेवलिन की ग्रिप गिल्ली हो गई थी, तो टफ रहता है। पर कोई नहीं, आगे फिर से अगला सीजन शुरू होगा, फिर मेहनत करके आएंगे। नीरज, अपना और यान का जो कॉन्वर्सेशन हुआ आपका 4th और 3rd रो में, उसको थोड़ा डिस्क्राइब करो। बस उनको वही था कि यार देखो, उनको पता था कि प्रॉब्लम तो है ही, क्योंकि हम उधर डॉक्टर के पास भी गए थे, यहाँ पे भी ट्रीटमेंट चल रहा था। वो बस यही बोल रहे थे कि रनवे ठीक करके मारो, क्योंकि उनको पता था कि टेक्निक और इतना ज़्यादा उसका कोई फायदा है नहीं आज। तो वही बोल रहे थे कि रनवे थोड़ा, बीच में मेरा रनवे भी ख़राब हुआ 1-2 थ्रोज में, और सही डायरेक्शन में पावर ही नहीं लग पा रही थी। मैं शायद कमर बचाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा लेफ्ट जा रहा था। बस यही था कि वो ये बोल रहे थे कि अपना रनवे अच्छे से करो, बाकी इतना ज़्यादा कुछ बोला नहीं, क्योंकि ये टाइम था नहीं कुछ टेक्निक चेंज करने का। विंड के बारे में क्या कहोगे? नीरज, आपको लगता है कि आज जिस तरह आप रशिया की, साउथ एशिया की हुक्मरानी की एथलेटिक्स, आर्मी एथलेटिक्स के ऊपर आज डैमेज हुई है, तो क्या कहेंगे सवाल? स्पोर्ट्स है जी, लाइफ है, चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं।
एक्सेप्ट करना सीखो और आगे फिर जो गलती हुई है, गलती तो क्या मतलब जो भी रिजल्ट रहा है उससे उभर के सीख के अगली बार फिर अच्छा करो, उसी को मतलब खिलाड़ी कहते हैं। तो जो भी हुआ उसको एक्सेप्ट करके अभी आगे अच्छा करना है बस। नीरज, एक जस्ट क्लैरिफाई करना है कि क्लॉज अब वॉलकॉट के साथ हैं, क्योंकि मैंने स्क्रीन पे देखा हाँ था, जी, हाँ आपकी जी। मुलाकात हुई थी। हाँ। और कैसा लग रहा है कि वो जिनको कोच कर रहे हैं अब हाँ जी। वो गोल्ड लेके चले गए हैं? नहीं अच्छा है क्योंकि मैंने उनसे बात की थी पिछली बार, तो वो बोल रहे थे कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ और उनकी फैमिली भी वैसे ब्रो उनकी फैमिली भी यही थी कि भाई वो हम और ज़्यादा टाइम बिताना चाहते हैं, तो एज भी काफ़ी हो गए थे, तो मैंने फोर्स नहीं किया कि यार मुझे करना ही है। तो फिर माँ ठीक है, पर्सनल लाइफ है सभी की। फिर वो एक दिन बता रहे थे कि भाई मैं आई वांट टू वर्क विद हिम। बोला ठीक है भाई, अपनी लाइफ है, आप कुछ भी करो। तो अच्छा है, मतलब वो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ है उनके लिए कि भाई हाँ एक और गोल्ड जुड़ गया उनके उसमें। बट डू यू फील अ लिटिल कि यू नो? नहीं कोई बात नहीं। देखो यार मेहनत तो सभी करते हैं, अब वो कहीं ना कहीं उसको वो पॉइंट्स अच्छे उसमें उनको पता नहीं है शायद क्या हुआ है सबको एक्सेप्ट होता है ना कि थोड़ा अच्छा करके आते हैं। तो नहीं पर अच्छा है यार, सब मेहनत करते हैं। वॉलकॉट ने मेहनत की, बूडापेस्ट में उनके साथ काफ़ी गड़बड़ हुई, जिनको भी इंजरी हो गई थी। तो अच्छा है कि आप ऐसे सिचुएशन से निकल के आप वर्ल्ड चैम्पियन बनते हो। तो ओलंपिक चैम्पियन, अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप का टाइटल भी जुड़ गया है, तो अच्छी बात है। एक वही है, जेवलिन काफ़ी ग्लोबल इवेंट हो गया है, बिना कुछ एक्सपेक्टेशन थी नहीं, जो रिजल्ट आया है एकदम पूरा डिफरेंट रहा है। तो काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिटिव हो गया। कल में और आज में वेदर का जो अंतर था, खेल शुरू होने से पहले ठंडा था। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है जी, मुझे कभी भी किसी चीज़ से कोई मतलब वो नहीं होता। कोई मैं कोशिश करता हूँ कि किसी चीज़ का कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूँ, ना आज तक मैंने कोशिश की है। जो रियल रीज़न है वो मैंने आपको बताया है कि शायद वो बैक की वजह से मेरी ट्रेनिंग नहीं हो पाई और पूरा माइंड सेट और बॉडी सब कुछ गड़बड़ हो गया था। वो मैंने पहले इसलिए नहीं बताया कि यार मैं नहीं चाहता था कि मैं उस तरफ ध्यान लेके जाऊं, लेकिन वही है कि जो बात है वो है। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं थी। हवा मैंने हर तरीके की झेली हुई है, फ्रंट से भी खेला हुआ है, अच्छी थ्रो लगाई है, बारिश में भी अच्छी थ्रो लगाई है, सभी सिचुएशन में थ्रो निकाल रखी है। बस जो रीज़न है असली वो यही था और फिट होके आएंगे फिर से दोबारा बढ़िया। नीरज, अपनी बैक इंजरी को थोड़ा और डिस्क्राइब करो, क्या है एग्जैक्टली? बैक इंजरी एक्चुअली हम कर रहे थे शॉर्ट पुट थ्रो। हम करते हैं ऐसे बैक थ्रो करते हैं और फ्रंट थ्रो करते हैं। तो जैसे ही मैं फ्रंट थ्रो करने के लिए नीचे बैंड हुआ और जैसे फेंकने लगा, एकदम मेरी लेफ्ट साइड जो ब्लॉक साइड है जिससे हम ब्लॉक करते हैं लेफ्ट लेग में, उसमें मेरे एकदम झटका आया और ऐसे खिंचाव आया। उसके बाद मैं चल भी नहीं पा रहा था ठीक से। तो ईशान ने भी बोला कि भाई थोड़ा आराम से लेट जाओ, रेस्ट करो। और उसके अगले दिन मुझे वही लग रहा था कि शायद बस अब नहीं हो पाएगा और स्किप करना पड़ेगा। ये 4th को हुआ। हमारी यहाँ के लिए 6 को फ्लाइट थी मॉर्निंग में और ये 4th इवनिंग की ट्रेनिंग में हुआ। फिर अगले दिन हम प्राग गए और वहाँ पे डॉक्टर के पास MRI करवाई। तो कुछ डिस्क में कुछ प्रॉब्लम थी, अब वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। ईशान भाई सकते से आप में मतलब मुझे वो वाली लैंग्वेज समझ नहीं आती डॉक्टर वाली, तो उसमें प्रॉब्लम थी। उसके बाद फिर यहाँ पे आए और यहाँ पे जो मेरे एजेंट हैं लूकस स्विट्ज़रलैंड से, उन्होंने किसी बंदे से कांटेक्ट किया। वो कोई मशीन सी लेके वो डेली ट्रीटमेंट करने आते थे। ईशान भाई भी 2 बार कम से कम रिलीज़ करते थे और इसका ट्रीटमेंट करते थे। तो उसके बाद से मतलब थोड़ा मेंटली मैं थोड़ा वो चल रहा था कि यार पता नहीं कैसा क्या रहेगा। और हम वही सोच रहे थे, एक सेशन हमने किया था कि मैं खेल लूँगा नहीं खेल लूँगा। तो एक मैंने बड़ा ईजी सा सेशन किया था, उसमें हाथ से ऐसे थ्रो लगी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं चलो खेलते हैं यार, कोई बात नहीं, ये तो जो भी है। तो अभी धीरे धीरे थोड़ा ठीक लग रहा था, पर वही है ट्रेनिंग पूरी मिस होगी, माइंड सेट बिल्कुल चेंज हो गया, तो उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। इससे थोड़ा रिलीफ मिलता है आपको हारना, अगर इसको हार मानते हैं? हाँ जी, हारने से थोड़ा सा दबाव कम होगा आपसे, बिकॉज हमेशा हम बोलते हैं नीरज फर्स्ट सेकंड ले लेता है। नहीं दबाव तो क्यों कम होगा। अभी पीछे पूछ रहे थे कि क्या आपको ये लगता है कि आपका लेवल यही हो गया अभी? मैं कहा यार कैसी बातें कर रहे हो ऐसा तो कुछ नहीं है। दबाव तो मतलब पहले भी वो नहीं था, मुझे अच्छा ही लगता था कि यार मुझे एक्सपेक्टेशन हमेशा बहुत ऊंची रहती है। हाँ। तो आपका कई साल से फर्स्ट और सेकंड ही रहा है। कोई नहीं, अब बस वही है कि अब लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा, मैं तो एक्सपीरियंस करके ही बताना चाहूँगा कि स्पोर्ट है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये मैंने आज मतलब देख लिया है, भले ही कोई भी रीज़न था, कोई इंजरी हो जाए, कुछ भी हो, मैं फील्ड पे था और नहीं हो पाया, तो कुछ भी हो सकता है, ये मैं मानना चाहूँगा। पर हाँ ये ज़रूर है कि
शायद ये वाला टाइम और स्ट्रॉन्ग करके लेके आएगा। और क्योंकि आज तक सुना ऐसे ही है कि जब कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है तो एथलीट अच्छा करके आते हैं, तो ऐसा पहली बार ऐसा हो रहा है इतने बड़े लेवल पे। 2017 में हुआ था वर्ल्ड चैंपियनशिप में, फाइनल में नहीं पहुंच पाया था, पर उस टाइम मैं काफ़ी यंग था और उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहती थी खुद से। लेकिन अभी यहाँ पे तो था कि भाई हाँ एक अच्छी करोगे जा जाना है। पर अब वही है, नेक्स्ट क्या प्लान सीखेंगे। कर रहे हो? नेक्स्ट किस पे फोकस कर रहे हो? क्या प्लान है? नेक्स्ट तो अभी अगले साल की कंपटीशन होगी। इस बार का तो हो गया है पूरा, ये लास्ट कंपटीशन था। तो अभी जो भी सीजन का एंड तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इसमें इससे सीख के अच्छे से इसमें ट्रेनिंग करके और बेटर होके आएंगे। और अगले साल जो भी कंपटीशन का कैलेंडर रहेगा उसके हिसाब से फिर तभी बता सकते हैं इस आंसर। आई थिंक आफ्टर 2017 वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स लंदन, हाँ जी, ये पहली बार है शायद कि आप पोडियम पे नहीं हो, जितने भी मेजर चैम्पियनशिप्स हुए हैं, जी। है ना? अगर आपको याद हो, मुझे पता नहीं, मतलब मैंने इतना वो दिया नहीं, पर अच्छा लग रहा है सुनने में कि ये ऐसा था। चलो कोई नहीं, लंबे टाइम बाद ऐसा कुछ देखने को मिला है। कोई नहीं। कुछ चीज़ें Thank you. नहीं बदलती